हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स में हूँ रुचि। तो सुबह के लगभग बज चुके हैं यहाँ पे 6:30 और आ गई थी मैं किचन में लंच की तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने रख दिया गर्म पानी मेरे लिए। पीऊँ या नहीं पीऊँ, लेकिन मेरी आदत है कि सबसे पहले मैं गर्म पानी करती हूँ। जब हस्बैंड रहते थे यहाँ पे तो उनके लिए करती थी, अभी वो नहीं है तो मैं अपने लिए करती हूँ। और साथ ही इधर मैं लंच की तैयारी में भी लग गई थी। तो आज जो है लंच में बच्चों को देने वाली मैं पूरी और भुजिया। किस किस को नाश्ते में पूरी और भुजिया पसंद है बताइएगा मुझे कमेंट में। पहले के टाइम में ना मतलब बहुत पसंद किया जाता, जैसे होता था ना कि फ़ोन वगैरह नहीं होते थे और अचानक से कोई गेस्ट आ जाइए, कुछ इतनी सुविधाएं भी नहीं होती थी कि हम बाहर से तुरंत ही कुछ लेके आ जाए। तो यही सब चीज़ें जो है ना नाश्ते में दी जाती थी और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैं भुजिया छौंक रही हूँ, सिंपल सा जीरा और मिर्च नहीं डाली थी क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ। फिर बच्चे जो है ना तीखा नहीं डालो तब भी हल्ला मचाते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आलू जो है मैंने एकदम पतला पतला सा काट के डाल दिया था। और बिहार में ना भुजिया जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। रोटी, पराठे, पूड़ी और चावल हर किसी के साथ खाना जो है लोग पसंद करते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए भुजिया मैंने छौंक दिया था और ज़्यादा कुछ मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी हो जाती है। फिर मुझे आशी को रेडी भी करना रहता है। और मैंने नारियल के जो लड्डू बनाए थे ना तो वो भी मैंने एक रख दिया था। बाबू को तो पसंद नहीं आया बट आशी को बहुत पसंद आया था। और इधर आशी को भी मैं रेडी करी थी साथ के साथ। ये खाना मतलब खुद दे दो ना बच्चों को खाने के लिए तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। और इधर जो है ना स्कूल का टाइम हो गया था तो मैंने कहा इससे कि सॉक्स पहनो। मतलब सारी चीज़ें मैं करती हूँ बट जैसे सॉक्स हुआ ना तो मैं इससे बोलती हूँ कि आप खुद ही पहनो। अगर थोड़ा भी उल्टा सीधा होता है तो मैं सही कर देती हूँ बट मतलब बच्चों को ना छोटी छोटी चीज़ें जो वो कर सकते हैं वो सिखाना चाहिए। तो जैसे कि ये हो गया, अब क्या है इसकी जो ड्रेस है तो वो ये नहीं पहन पाएगी क्योंकि थोड़ा सा वैसे है ना फ्रॉक टाइप में, तो इस वजह से। और जब स्कूल से आती है तो जैसे शर्ट का बटन खोलना हुआ, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना बच्चों को हमें सिखाते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा हम अपने ऊपर ही डिपेंडेंट रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर मैं बनाई थी इसकी चोटी। और चोटी जब बनाओ ना इतना ज़्यादा चिल्लाती है ये कि बस पूछो ही मत। और आज हो गया था लेट, और लेट हो जाता है ना फिर उस दिन बच्चे और भी ज़्यादा मतलब धीरे धीरे काम करते रहते हैं। तो फिर आशी को मैं छोड़ के आई थी। और अभी क्या है ना दूध वाले भैया के आने का टाइम भी वही है जिस टाइम पे मैं आशी को रेडी कर रही होती हूँ। मतलब कि वो भी ना 7:20 या ऐसे 20 या 25 तक आते हैं जिस टाइम में मुझे स्कूल लेके जाना होता है। तो बहुत ही ज़्यादा भागा दौड़ी हो जाती है। फिर स्कूल से आशी को छोड़ के आई और इधर मैं लग गई थी आगे के काम में। अभी बाबू को जाने में 1 घंटा है तो इन 1 घंटे में मैं बहुत सारे काम जो है निपटाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दूध रख दिया बॉईल होने के लिए। और बाबू जो है कह रही थी कि मुझे चूड़ा और दूध खाना है। मतलब अब ये थोड़ी सी ना ज़िद्दी मतलब ज़्यादा ही हो गई है। इसको जो मतलब खाना रहता है वही खाएगी, नहीं तो फिर रोना धोना शुरू कर देती है। तो मुझे रहता है चलो ठीक है शांति से खा ले बस, क्योंकि बच्चों का खाना ज़रूरी होता है। तो फिर मैंने उसे दे दिया था। जब तक वो खाएगी तब तक मैं यहाँ पे बना लेती हूँ मेरे लिए चाय। और अभी क्या है कि मैं इतने दिनों से ना गाय का ही दूध ले रही थी क्योंकि बच्चों को गाय का ही दूध दे रही थी। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मतलब मैं दूध चेंज कर दूँ क्योंकि बच्चे अब इतने छोटे भी नहीं रहे हैं कि उन्हें गाय का दूध दिया जाए। तो मैंने बोला है दूध वाले भैया कि भैंस का दूध लेके आना, लेकिन 2-3 दिन से बोल रही हूँ वो लेके ही नहीं आते हैं। और गाय की दूध में ना चाय भी अच्छी नहीं बनती है, तो मतलब मैं बनाती भी हूँ ना तो मैं पी नहीं पाती हूँ। और ऐसा रहता है ना कि शाम को बेशक ना पियो लेकिन सुबह के टाइम जो है ना चाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि मतलब एक बार पी लो तो फिर वो एनर्जी आ जाती है। क्योंकि फिर देखिए पूरे काम निपटाते फिर नहा धो के पूजा करो तो कम से कम 1 कप चाय तो मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए चाय रख दी थी मैंने मेरे लिए। बीच में बार बार मैं उसे भी देख के आ रही थी कि खा रही है या नहीं खा रही है, क्या करिए क्या नहीं करिए। जब आप छोटे बच्चों के साथ सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हो तो ना तो बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो फिर कब क्या कर दिया बच्चे कोई भरोसा नहीं है। तो इधर फिर मैं आ गई थी अपनी चाय भी लेके। और ये देखिए चाय रखी रखी इसमें आ गई थी मलाई भी। और चाय का कलर देख रहे मुझे देख के पीने का मन नहीं कर रहा था। आपकी फ्रेंड का क्या नाम है? हाँ पता नहीं। अभी तो आपने मुझे बताया ना, बता आपकी फ्रेंड का क्या नाम? गीता। हाँ हाँ हाँ। गीता। नहीं गीता नहीं गीता। सीता। फिर गीता खीता। गीता सीता। अंकिता। अंकिता। गीता। खीता। अरे माँ गीता नहीं गीता। क्या बोल रही हो तुम? गीता इशिता। गीता। ये खीता नाम कैसा होता है? खीता नाम है? मैम का नाम गीता नाम है। खीता नाम है तुम्हारी फ्रेंड का? ना मैम का नाम है गीता। और तुम तुतलाना कब बंद करोगी? तो पहला बंद तो मैं कर लूँगी अपने पैर से।
गंदू आप। चलो रेडी हो जाओ, स्कूल जाना है। चलो नाई नाई करेंगे। नाई 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 नाई। पानी चलो पानी नहीं, पर पानी नहीं। ठीक है। बिना पानी के नहाओगी? हाँ ना, मैं नहाऊंगी नहाऊंगी नहाओगी? छोटा को अच्छा लगता है नहाने में? पर साबुन आप मत लगाना क्योंकि यहाँ मेरी खुलती है ना, यहाँ कहाँ है तुम्हारी खुंसी यहाँ झूठी पे लड़की? है ना खुलती। अच्छा चलो नहाते आ जाओ। तो यहाँ पे बाबू को भी मैं रेडी करके स्कूल छोड़ के आई थी। उसके बाद फिर इधर लग गई थी मेरे जो भी घर के काम होते हैं उन्हें निपटाने में। मतलब ऐसा रहता है ना कि एक बार सुबह 6 बजे जो उठते हैं ना, उसके बाद फिर डायरेक्ट जब बच्चे आ जाते हैं खाना वगैरह खा लो, मतलब कि मुझे लगता है 2-2:30 बजे के बाद ही टाइम मिलता है कि 2 मिनट बैठ के आराम से मतलब बैठो। इतने देर तो ऐसा रहता है कि पूरा टाइम बस काम में ही लगे रहना। और बच्चों को लेने मुझे 12 बजे जाना होता है, लेकिन फिर इतने देर में ना 1 मिनट भी ऐसा नहीं होता कि काम ना हो। पूरा टाइम जो है ना काम वो चलता ही रहता है। अगर थोड़ी देर भी मतलब बैठ जाओ या कुछ फ़ोन लेके बैठ जाओ या कुछ मैसेजेस वगैरह चेक कर लो तो आधे घंटे तो बस ऐसे निकल जाते हैं। फ़ोन जो है ना वो बहुत ही बड़ी बीमारी है। लेकिन फिर ये भी रहता है कि जैसे मुझे बार बार चेक करना पड़ता है, क्योंकि जैसे कुछ मेल्स वगैरह आते रहते हैं कोलैबोरेशन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो वो चेक करना पड़ता है। अगर मैं ऐसे सोचूंगी कि नहीं मैं देख लूँगी कभी बाद में, तो बहुत सारे मेरे जैसे बैठे हैं तो तब तक उनको चला जाता है और वो जो है ना ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से मुझे बीच बीच में चेक भी करना पड़ता रहता है। और आज मुझे करनी थी बेडशीट चेंज, तो यहाँ पे देखिए मैंने आज ये वाली बिछाई है। मुझे फ्लावर प्रिंट वाले बेडशीट वगैरह जो है बहुत अच्छे लगते हैं और थोड़े से कलरफुल होते हैं ना, वो भी। मेरे पास एक और है बट उसका कलर ना थोड़ा सा ब्राउन सा है, तो पता नहीं क्यों मुझे इतना अच्छा सा नहीं लगता रहता। जब ये कलर्स बिछाती हूँ ना तो रूम थोड़ा सा खिला खिला सा रहता है। और कल मैंने जो शेयर किया था ना मेरे कोलैबोरेशन के लिए आप लोगों से, तो पूछा था आपने कि मतलब कैसे क्या हुआ, वो मैं आपको बताऊं। तो देखिए कोलैबोरेशन का क्या कि आपके पास खुद ही जो है ना मेल्स आने लगेंगे। अगर आपका चैनल अच्छा ग्रो कर रहा है या मतलब आप रेगुलर होके काम कर रहे हो, तो वो फिर आपके पास खुद ही मेल्स या कॉल्स जो है वो आने लगते हैं। तो जैसे कि मैंने अपनी मेल आईडी मेंशन कर रखी है मेरे चैनल पे, तो जो भी कोलैबोरेशन वगैरह होता है तो मेरे मेल पे ही आ जाते हैं। और बाकी जो है अभी देखिए ज़्यादा कुछ मैंने किया है नहीं, सिर्फ मैंने 2 ही किए हैं। तो जब तक मैं अच्छे से किसी को भी कुछ बताने से पहले ना खुद को उस चीज़ के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तभी मैं बता पाऊँगी। तो अभी सिर्फ मैंने 2 ही किए हैं। तो इस वजह से एक बार मैं अच्छे से सारी चीज़ें समझ लूँ, कर लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी। क्योंकि अभी मैंने जब ये 2 किए थे तो मैं खुद बहुत ज़्यादा डर रही थी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, पैसे नहीं फंस जाए। क्योंकि अभी के टाइम में ना बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो ऐसे ट्रस्ट करना भी थोड़ा सा डर सा लगता रहता है। तो इस वजह से, और जब मुझे मेरे पास ये 2 आए थे ना उस टाइम पे मैं वहीं पे थी, दिल्ली में ही थी, तो मैंने कर लिया था। और फिर बाद में भाई को दिखाया तो उसने मुझे डांटा कि पूछती नहीं है करती नहीं, लेकिन फिर बाद में जो उसने चेक किया तो सारी चीज़ें सही थी, तो मैंने कर लिया था। बट पेमेंट जो है नहीं आया था, मतलब थोड़ा लेट आता है। तो अभी जाके जब आया तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ छोटी से छोटी। तो जब ये मतलब अच्छे से मुझे इस चीज़ों का पता चल जाएगा, मैं थोड़ा बहुत अच्छे से कर लूँगी, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये रहता है कि आप रेगुलर होकर काम करते जाओ, फिर चीज़ें अपने आप ही आप तक आती जाएंगी। और उसके बाद कृतिका डियर आप पूछ रहे थे कि मतलब फ़र्स्ट वीडियो कैसे अपलोड करना है, वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, वीडियो कैसे बनाते हैं। तो देखो डियर, इन सब के लिए ना आपको यूट्यूब पे ही सर्च करना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं, इतनी जल्दी ऐसे नहीं होगा कि मैं आपको बता दूँ। और फिर मेरे पास एक ही ये फ़ोन है जिससे मैं शूट करती हूँ, उसके लिए प्रॉपर वीडियो में दिखाना पड़ेगा। तो आपने जैसे चैनल बनाया है ना, वैसे आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो कि यूट्यूब पे पहला वीडियो कैसे बनाएं या वीडियो कैसे एडिट करते हैं। जो भी आपके मन में क्वेरीज होते हैं ना, वहाँ जाके सर्च कर लो, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और जिसको आप अच्छे से जिनकी बातें समझ पाओ, तो आप वहाँ जाके फिर वो वाली वीडियोस देख के आप सीख सकते हो। और वीडियो अपलोड का मैं कोशिश करूँगी, अगर मैं कर पाई तो दिखाऊंगी। एक्चुअली मेरे पास एक ही फ़ोन है जिससे मैं शूट करती हूँ, तो ये पॉसिबल भी नहीं होगा कि मैं आपको दिखाऊँ। अदरवाइज़ मैं कोशिश करती कि मैं आपको दिखा पाऊँ। तो आप वहाँ से सीख सकते हो। बाकी अगर कुछ भी आपकी ऐसी क्वेरीज होती है या आपको समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर से बताऊँगी। और इधर जो है कपड़े वगैरह थे तो मुझे थोड़े बहुत रखे हुए थे, तो मैंने कहा फ़ोल्ड कर लूँ इनको। और बाबू जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब रोना धोना मचा रखा था इसने, मतलब बताया ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गई है। एक बार जो बोलेगी ना बस उसको तुरंत वही करना होता है। तो फिर आशीष जो है नीचे गई थी बड़े पापा के पास, और कल कमेंट आया था उनका, पहले भी कमेंट आया था बट मैं बताना भूल गई थी कि आप रेंट पे रहते हो तो ये आपके बच्चे जो है वो बड़े पापा किसको कहते हैं। तो जी बिल्कुल मैं रेंट पे ही रहती हूँ, लेकिन क्या है कि
मेरे बच्चे जब से मैं यहाँ पे 6 साल से रह रही हूँ, मतलब कि मेरे बच्चे इसी मकान में हुए हैं, पले बड़े हैं। तो जो मेरे मकान मालिक वगैरह है ना, तो उन्हीं को ये जो है ना अपनी फैमिली जैसे ही मानते हैं, बोलते हैं दादा दादू, बड़े पापा, ताई, भैया, दीदी, तो उन्हीं को मानती है पूरी फैमिली। और इस वजह से वो बड़े पापा कहती है, और वो लोग भी मेरे बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चों के ही जैसे रखते हैं। तो इस वजह से अब मैं बोलती हूँ कि बड़े पापा के पास गई है, या बच्चे बड़े पापा के साथ घूमने गए हैं, तो ये चीज़ है। बाकी मैं रेंट पे ही रहती हूँ, ये मेरा अपना घर नहीं है। तो आई थिंक आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। और देखिए, हम जहाँ रहते हैं वही हमारी फैमिली बन जाती है। और बच्चों का क्या है ना कि उन्हें जिनसे प्यार मिलता है वही उनके लिए सब कुछ होता है। ये मैटर नहीं करता कि वो उनके फैमिली के लोग हैं या बाहर के लोग हैं, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा जो है ना इमोशंस को समझते हैं। तो इस वजह से मैं हमेशा कहती हूँ बच्चे गए। तो आशी गई हुई थी, इधर मैं लग गई थी। इसको मैंने सोचा होमवर्क इसका करा दूँ। अब बाबू की भी जो पढ़ाई है ना वो स्टार्ट हो गई है, मतलब कि नर्सरी में जो होती है ना चीज़ें वो करानी स्टार्ट हो गई है। और अब जो मेरी ज़िम्मेदारी है वो डबल हो गई है, क्योंकि घर के काम, स्कूल, बाहर की चीज़ें, आशी को पढ़ाना, अब जो है अब मुझे इसे भी पढ़ाना पड़ेगा। तो मेरी जो ज़िम्मेदारी है वो एकदम डबल हो गई है। और बच्चों के साथ डील करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उन्हें पढ़ाना। और मैं सबसे ज़्यादा डरती भी इसी चीज़ से थी कि मैं इसको कैसे पढ़ाऊँगी। और ये देखिए आजकल की जो पढ़ाई है ना मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए बच्चों को मतलब कैसे सिखाते हैं। सबसे पहले ये सीधी लाइन खींचना, यानी कि स्टैंडिंग लाइन। और ये देखिए इसका क्या है ना कि मुझे हाथ भी नहीं पकड़ने दे रही थी, नहीं मुझे खुद ही करना है, नहीं मुझे खुद ही करना है। और अभी तो इसका लिखना स्टार्ट ही हुआ है। तो मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे जो है ना समझदार हो गए हैं। गलत भी करी थी ना, फिर भी नहीं मम्मा आप क्यों पकड़ रहे हो, मेरा काम है, मैं खुद ही करूँगी। तो यही है, लाइफ का न्यू चैप्टर एक और जो है वो स्टार्ट हो गया है। और आई होप कि आपको मेरा ये वाला व्लॉग भी पसंद आया होगा। पसंद आता है तो प्लीज़ अपना ढेर सारा प्यार दिखाइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ कल के व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।